डेड स्पेस इंक्रीज किस में होती है? तो हाइपोटेंशन के अंदर डेड स्पेस इंक्रीज होती है। लास्ट लेक्चर में हमने सारा रिवाइज कर लिया था कि इंक्रीज कब होती है और डिक्रीज किन किन कंडीशन में होती है। सेकेंड MCQ से ए पेशेंट नॉन स्मोकर फीवर फॉर 6 weeks cough with small amount of blood on x-ray quine lesion is seen in the upper lobe related to। ठीक है, तो ये जो क्वाइंस की तरह के लीजन्स होती हैं ना, तो वो कौन से होते हैं? ग्रेनुलोमा फॉर्मेशंस होती हैं। ठीक है, नॉन स्मोकर्स के अंदर। 3 फार्मर्स लंग इज ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंट? तो फार्मर के अंदर ग्रेन डस्ट होती है। एस्परजुलोसिस के अंदर फार्मर लंग विद ग्रेनुलोमा होता है और साथ कैल्सिफिकेशन बनी होती है। और इनऑर्गेनिक डस्ट जो है वो क्या होता है? डिफ्यूज लंग फाइब्रोसिस ऑन एक्सरे विदाउट फीवर और कफ। ठीक है, A patient presented with fever, productive cough and altered sensorium. X-ray show लोबार्ड नमूनिया। तो लोबार्ड नमूनिया में क्या डायग्नोसिस करवाते हैं? स्पूटम कल्चर करवाते हैं। पेशेंट हैज़ फेशियल कंजेशन, लंग कार्सिनोमा डायग्नोज टू बी स्मॉल सेल या ओट सेल। ये सेम ही नाम है। ठीक है, अच्छा, इसका मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक निमोनिक बताया था, कोई भी निमोनिक रिवाइज कर सकते हैं? S for SIADH, L for Lambert-Eaton और E for ectopic increased ACTH। Obstructive lung disease with decreased oxygenation and retention of carbon dioxide, hyperinflation of the lungs on X-ray, likely diagnosis among these is। अच्छा, जब भी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसऑर्डर्स को एक तो पहले आपको नाम आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि हाइपर इन्फ्लेशन हो गई है लंग्स के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन हो रही है, ऑक्सीजन डिक्रीज हो रही है, तो मोस्ट लाइकली क्या है? ये एम्फाइसीमा है। 7 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन? तो लंग फाइब्रोसिस के अंदर डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑक्सीजन की डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, 8 पेशेंट विद लंग फाइब्रोसिस हैज़ डिस्निया ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस? तो ये भी हमने रिपीट कर लिया कि फाइब्रोसिस के अंदर क्या होती है? डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑक्सीजन की डिक्रीज हो जाती है। 9 ए पर्सन हु इज स्मोकर। अब आपने इसमें हाईलाइट करना है स्मोकर्स को, वर्किंग इन कंस्ट्रक्शन फैक्ट्रीज को भी हाईलाइट कर लें। स्मोकर है और कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री में काम करता है, उसमें क्या आ रही है? बायलैटरल डायफ्रैग्मेटिक लंग लीजन ऑन चेस्ट एक्सरे ड्यू टू विच वन ऑफ दीज? तो उसमें क्या आ जाएगा? एस्बेस्टोसिस। ठीक है, रिगार्डिंग एल्वुलाई ट्रू स्टेटमेंट क्या है? सरफेक्टेंट एल्वुलाई के कोलैप्स होने को प्रिवेंट करते हैं। 10 MCQ सबको क्लियर है? स्पीड ज़्यादा तो नहीं है? चलिए ठीक है, आज ना हमने मैक्सिमम कवर करने हैं ना और एक ही लेक्चर है, तो हम थोड़ा सा स्पीडली चलते हैं क्योंकि मुश्किल सिर्फ रिस्पिरेटरी फिजियोलॉजी थी, पैथोलॉजी आप सबको आती होगी। ठीक है, ए मैन विद नो कफ फीवर चेस्ट एक्सरे शो डिफ्यूज लंग फाइब्रोसिस, लाइकली कॉज उसकी क्या है? इनऑर्गेनिक डस्ट। ए पेशेंट वर्किंग इन माइंड। अच्छा, जो भी लंग वाली डिजीज़ है ना, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पेशेंट है वो काम किस जगह के ऊपर कर रहा है, उसका एक्सपोजर किस चीज़ से हो रहा है, ट्रिगरिंग फैक्टर उसका हमेशा मौजूद होगा। पेशेंट वर्किंग इन माइंड हैज़ tuberculosis test positive, presented with cough, fever, weight loss, higher lymphadenopathy. Which one of the following could be the reason behind these findings? तो ये TB induced silicosis है। ठीक है, डेड स्पेस अगर डिक्रीज हो जाए इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? तो एटिलेक्टेसिस के अंदर डेड स्पेस कम हो जाती है। ये दोबारा डेड स्पेस किस में कम हो जाती है? ट्रिक्योस्टमी के अंदर भी। कार्बन लेडन मैक्रोफेजेस डिवेलप इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? तो एंथ्राकोसिस के अंदर कार्बन लेडन मैक्रोफेजेस होते हैं और ये ब्लैक लंग्स कर देते हैं। ठीक है, कॉमन सोर्स ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अच्छा, जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का सोर्स हमेशा फेमरल वेन होती है और DVT डीप वेनस थ्रोम्बोसिस का कॉज क्या होता है? पोप्लीटियल वेन से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये आपने याद करना है। एश ऑफ बॉडीज जनरेशन इनिशियल स्टेज पे क्या होता है? अच्छा, अब हम देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में वो कहते हैं कि अर्ली फेज के अंदर क्या होता है? फाइब्रिनॉइड मटेरियल की कलेक्शन हो जाती है ऑन स्वेलन कोलेजन कॉल्ड फाइब्रिनॉइड डिजनरेशन। क्लासिक फेज में क्या होता है? उसके साइड पे
एनिश्कोमायोसाइट्स बन जाते हैं, ठीक है, और लेट फेज के अंदर प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस हो जाती है, ठीक है। अब वो कौन सी स्टेज के बारे में पूछ रहे हैं? इनिशियल स्टेज के बारे में पूछ रहे हैं। तो इनिशियल स्टेज पे क्या होती है? फिब्रोनॉइड डिजनरेशन होती है, ठीक है। एडल्ट ARDS वाज ट्रीटेड विद एडल्ट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम वाज ट्रीटेड विद पोर्सिलिन। पोर्सिलिन क्या है? सर्फेक्टेंट जो मार्केट के अंदर आते हैं ना, इसका नेम है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये एल्वियस के अंदर सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के अंदर कौन सी कैपेसिटी होती है? इंक्रीज कौन सी हो रही होती है? FRC इसमें इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है, बाकी सब डिक्रीज हो रहे होते हैं। 20 विच इज मोर रिलेटेड टू मेलिग्नेंसी। एस्बेस्टोस मेलिग्नेंसी करवाती है, कौन सी मेलिग्नेंसी करवाती है? ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा या मीजोथीलियोमा। अच्छा, इसके एक सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस किसी को याद है कि ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा या मीजोथीलियोमा कौन से 3 एजेंट्स हैं वो करवा रहे होते हैं? 3 चीज़ों का सीक्वेंस है। स्मोकिंग, ग्रेटर देन रेडोन, ग्रेटर देन एस्बेस्टोसिस। A female patient with bilateral pleural effusion and dyspnea with basal crepitations and having pedal edema, most suitable diagnosis क्या है? Congestive heart failure. इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज क्या चीज़ इंक्रीज हो जाती है? रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म लीडिंग टू शॉक एंड डेथ कॉज्ड बाय विच वन ऑफ दीज? तो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म डेवलप हो जाता है, ठीक है। 55 years old female नॉन इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज हैड cholecystectomy done on 3 post of day. She developed dyspnea, chest pain, hemoptysis. Likely उसकी कॉज क्या है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। क्यों? जब भी साइलेंट चेस्ट पेन होगा, डिज्निया होगा, पोस्ट ऑप यानी कि ऑपरेशन के बाद, यानी कि कोई भी एम्बोलिज्म बन गया ना, तो वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से डेथ हो जाएगी पेशेंट की। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ सार्कोइडोसिस, तो ये फीमेल्स के अंदर क्या होता है? अरिथ्रीमा नोड्यूसम बन जाता है, ठीक है। 26 5 years old girl with shortness of breath, no cough for 3 months, presented with temperature, sputum clear, negative cultures with ordinary media, एना नेगेटिव है। चेस्ट एक्सरे के अंदर हाइलाइट लिम्फेडिनोपैथी आ रही है, राइट लोअर लोब इन्फिल्ट्रेट्स आ रही हैं, तो डायग्नोसिस क्या होगा? नमूनिया होगा, ठीक है। छोटे बच्चों में ज़्यादातर नमूनिया ही होता है, ठीक है। 27 कहते हैं कि पेशेंट हैड नॉन प्रोडक्टिव कफ फॉर 2 months, ठीक है। Now presented with blood streaked sputum, left lung has 5 centimeter hilar mass, sputum show hyperchromatic pleomorphic cell with scanty cytoplasm. अच्छा, अब इसमें उसने स्टार्ट में क्या दे दिया कि स्मोकिंग की भी हिस्ट्री नहीं है, तो ये जो सारी प्लियोमॉर्फिज्म सेल्स है ना, यानी कि मेलिग्नेंसी की बात कर रहा है वो, ठीक है। और उसे हिमोक्टोसिस भी आ रही है, जो उसका स्पूटम है उसके अंदर ब्लड आ रहा है, तो रेडोन एक्सपोजर आ जाएगा इसका, क्योंकि स्मोकिंग की तो हिस्ट्री उसने दी नहीं हुई। पैरा न्यूप्लास्टिक सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो पैरा न्यूप्लास्टिक सिंड्रोम अभी हमने क्या बात की है? SLE के साथ किस चीज़ की एसोसिएशन आ जाती है? स्मॉल सेल कार्सिनोमा के साथ SLE, यानी कि इसमें पैरा न्यूप्लास्टिक सिंड्रोम भी आ जाती है, ठीक है। उसमें कुशिंग डिजीज आ जाएगा ना, एक्टोपिक ACTH रेज जिसमें होता है। वाइटल कैपेसिटी अगर लेस देन 80% है, किसके अंदर होती है? रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में। A newborn prematurely has a deficiency of surfactant, she is at risk of developing which one of the following condition? तो उन बच्चों में क्या हो जाता है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। वुमेन विद रेस्पिरेटरी symptoms improved on her vacation, bronchopulmonary MCQs number 31, respiratory pathology. Bronchopulmonary biopsy show increase in lymphocyte, eosinophil and neutrophils, also alveolitis and some hilar nodes. तो कौन सी फाइंडिंग्स आएंगी उसके अंदर? शी हैज़ पिजन्स। तो पिजन्स या पैरट्स के जिसके घर में हिस्ट्री होती है, उसमें कौन सी डिजीज होने का इसका डायग्नोसिस क्या होगा? पिजन्स के साथ कौन सी डिजीज हो जाती है? अगर ऐसे क्लिनिकली भी वैसे आप लोगों ने पेशेंट्स देखे होंगे हाउस ऑफ में, कि वो कहते हैं कि हमारे घर में पेट्स रखे होते हैं, या फिर खास तौर पर पिजन्स रखे होते हैं या पैरट्स रखे होते हैं, तो उसकी वजह से
हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो आपने इसमें सिंपली यही करना होता है कि ट्रिगरिंग फैक्टर से अवॉइड करना होता है। ठीक है, फेस मास्क वगैरह ये सारी चीज़ें एडवाइस करनी होती हैं। COPD इज डायग्नोज्ड व्हेन FEV1, तो COPD के अंदर वो लेस देन 0.8 तक हो जाती है। रिगार्डिंग पल्मोनरी एम्बोलिज्म ट्रू स्टेटमेंट क्या है? एल्वुलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। 34, 55 years old lady with swelling of both legs, bilateral pleural effusion presented to you. Lab values AST slightly raised at 263, ALT भी 223 है, LDH raised है 760 पे है, CK 150 पे है, नो फीवर नो अदर सिम्टम। तो डायग्नोसिस क्या होगा? रिकरेंट थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। क्यों? क्योंकि जो दोनों लेग्स हैं उसकी एक तो स्वेलिंग आ रही है, प्लेटलेट्स का इसने नहीं दिया हुआ यहाँ पे, थ्रोम्बो स्वेलिंग ऑफ द लेग है ना, तो उसकी वजह से बार बार थ्रोम्बोएम्बोलिज्म डेवलप हो रहा है। ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन भी है साथ। एस्थमा अफेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किसको इफेक्ट करती है? ब्रोंक्यूल्स को तो करती है, लेकिन मीडियम साइज ब्रोंक्यूल्स को अफेक्ट करती है। सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी कॉज विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्या करवाती है? पैची एटिलेक्टेसिस करवाती है। अगर सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी होगी तो लंग्स कोलैप्स ही रहेंगे, एल्वुलाई जो हैं वो ओपन नहीं होंगे। इंक्रीज्ड कैल्शियम इन स्क्विमस सेल कार्सिनोमा। अच्छा, हमने इसके लास्ट MCQs में स्क्विमस सेल का क्या किया था? इसमें कौन सी चीज़ें होती हैं? स्क्विमस सेल कार्सिनोमा के अंदर इसका क्या MCQ था? इसका डायग्नोस्टिक पॉइंट क्या होगा स्क्विमस सेल कार्सिनोमा का इसके अंदर? वेरी गुड, कैरेटिन पल्स होती हैं। ठीक है, अब यहाँ वो कह रहे हैं कि अगर स्क्विमस सेल कार्सिनोमा वाले पेशेंट्स के अंदर अगर कैल्शियम भी इंक्रीज है तो पैराथायराइड हार्मोन लाइक पेप्टाइड की वजह से कैल्शियम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, हाइपर कैल्सीमिया हो रहा है। ए पेशेंट हु इज इंडल्ज इन डिमोलिशिंग ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स, यानी कि अब यहीं से अगर सिर्फ आप ये एक लाइन आप अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो आपको आंसर पता चल जाएगा। इसका आंसर एस्बेस्टोस है, क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो होते हैं ना वो सर्टेन लीवर लंग डिजीजेस कॉज करवा रहे होते हैं। तो जो डिमोलिशिंग करवाती है ओल्ड बिल्डिंग्स की वो उसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है? एस्बेस्टोसिस करवा देती है। ठीक है, आगे हम रीड करते हैं। डिवेलप डिस्निया। ठीक है, रिसेंटली चेस्ट एक्सरे शो डिफ्यूज इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स बायलैटरली ऑन हिस्टोलॉजी आयरन। अच्छा, इसके अंदर कौन से सेल्स होते हैं? आयरन स्टेनिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, किसमें? एस्बेस्टोसिस के अंदर। ठीक है, 39 कहते हैं कि पेशेंट विद कफ फीवर फॉर लास्ट 3 months, cervical lymphadenopathy, and he also has non-healing ulcers on the tongue. Histology show granuloma। अब इसमें आपने हाईलाइट क्या करना है? कफ है, फीवर है, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, साथ ग्रेनुलोमा विद केजियस नेक्रोसिस, तो केजियस नेक्रोसिस है। हाइलाइट लिम्फ साइन ऑन एक्सरे आर नॉर्मल, यानी कि हाइलाइट लिम्फेडिनोपैथी नहीं है तो इसका आंसर टीबी तो नहीं होगा। तो बाकी क्या बचता है? हिस्टोप्लाज्मोसिस। क्यों? क्योंकि नॉन हीलिंग अल्सर्स हैं टंग के ऊपर, वो हिस्टोप्लाज्मोसिस का फीचर है। ठीक है, हाइलाइट एक्सरे के अंदर हाइलाइट साइन भी नॉर्मल है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जो नॉन हीलिंग अल्सर्स होते हैं ना टंग पे वो टीबी के अंदर भी होते हैं, लेकिन एक्सरे जो है टीबी के अंदर एबनॉर्मल आते हैं, लेकिन इसके अंदर उन्होंने एक्सरे नॉर्मल दिया हुआ है, तो इसका आंसर है हिस्टोप्लाज्मोसिस। पेशेंट इज स्मोकर। अच्छा, एक तो आपने सबसे पहले स्मोकर्स को पिक करना होता है। ठीक है, ऑन बायोप्सी ऑफ एल्वुलाई देयर विल बी विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स, तो उसमें क्या होगा? स्मोकर्स के अंदर स्क्वेमस मेटाप्लेजिया होगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज एस्थमा के अंदर IgE इंक्रीज होती है। ठीक है, ए पेशेंट विथ सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी चेस्ट एक्सरे शो बायलैटरल हाइयर लिम्फेडिनोपैथी, बायोप्सी शो केजियस ग्रेनुलोमा पैटर्न। लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा? टीबी के अंदर केजियस नेक्रोसिस होती है। ठीक है, नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा विद एस्टेरॉइड बॉडीज, ये एज इट इज पेट लाइन है, ये ऐसे एग्जाम में आती है कि सार्कोइडोसिस के अंदर नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा किसके साथ आता है? एस्टेरॉइड बॉडीज के साथ आता है। कॉज ऑफ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज
इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें इंटरस्टिशियल लंग डिजीज का ऑर्गेनिज्म यानी कि रिस्पेक्टर क्या होता है, इनऑर्गेनिक डस्ट। रिगार्डिंग प्राइमरी टीबी व्हाट इज ट्रू। तो टीबी के अंदर क्या होता है, प्राइमरी टीबी के अंदर गोन कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है लोअर लोब के अंदर, सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस के अंदर कैविटेशन बन रही होती है इन द अपर लोब। पेशेंट प्रेजेंटेड विद ड्राई कफ and his chest x-ray show hilar lymph nodes. What is required for the diagnosis। तो इसका डायग्नोसिस में ग्रेनुलोमा विद एस्टेरॉइड आएगा। इसका डायग्नोसिस क्या होगा, अभी हमने पीछे किया है। ग्रेनुलोमा विद एस्टेरॉइड बॉडीज नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा किसके अंदर आता है, सार्कोइडोसिस के अंदर, ठीक है। टाइप ऑफ सेल्स इन्वॉल्व इन सार्कोइडोसिस में कौन से होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स, CD4 सेल्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड डस्ट सेल्स। तो एल्विलर मैक्रोफेजेस का दूसरा नेम है डस्ट सेल्स। A female resident receive a case of chronic smoker with hoarseness of voice and lymphatic nodules. It is due to which one of the following। तो उसकी जब ये hoarseness of voice होती है ना, यानी कि आवाज़ प्रॉपरली नहीं आ रही या वॉइस के अंदर कोई इशू आ रहा है, तो हम लेरिंक्स को रूल आउट करेंगे। तो इसमें क्रोनिक स्मोकर्स है, होर्सनेस ऑफ वॉइस है, लिम्फ नोड्स भी लार्ज हैं, तो कार्सिनोमा ऑफ द लेरिंक्स। ACTH रिलीज एंड कार्सिनोइड सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय। तो हमने किया था स्मॉल सेल कार्सिनोमा का निमोनी क्या है, SLE। अब आप लोग बताएं कि एस से क्या बनता है, इस निमोनी के सारे मुझे डिटेल्स बताएं। मैंने आपको आज भी 2 दफ़ा रिवाइज करवा दिया है। SLE स्टैंड्स फॉर वेरी गुड SIADH। और L से क्या बनता है, लैम्बर्ट ईटन। और E फॉर एक्टोपिक आ जाएगा ना, एक्टोपिक, ठीक है। नेक्स्ट MCQs कहते हैं पेशेंट हैज़ लंग कैंसर केम टू द ऑन्कोलॉजिस्ट विद द कंप्लेन ऑफ इंक्रीज यूरिनरी फॉस्फेट कंसंट्रेशन। आफ्टर कंप्लीट एवेल्युएशन यू फाइंड द पेशेंट हैज़ इंक्रीज्ड पैराथायरॉयड रिलेटेड हार्मोन लेवल। व्हाट विच कार्सिनोमा इज रिस्पॉन्सिबल। तो अभी हमने किया कि स्क्विमस सेल कार्सिनोमा के अंदर हाइपर कैल्सीमिया क्यों होता है, PTH यानी कि पैराथायरॉयड हार्मोन लाइक पेप्टाइड की वजह से। और इसके अंदर क्या आता है, स्मोकिंग के साथ रिलेटेड होता है और केराटिन पर्ल्स आते हैं, ठीक है। 52 patient had difficulty in breathing for some days on examination. Breath sounds are decreased on both sides. Dullness on percussion. Chest X-ray show bilateral fluid and leg edema. What could be the possible cause? क्या है, एल्ब्यूमिन लॉस होने की वजह से, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया। 53 schwannom bodies are found किसके अंदर होती हैं, ये सार्कोइडोसिस के अंदर, ठीक है। और नेगरी बॉडीज़ किसके अंदर आती है, रेबीज़ के अंदर। लीवी बॉडीज़ किसके अंदर आती हैं, पार्किंसन डिजीज़ में। और फेरोजीनियस बॉडीज़ किसके अंदर आती हैं, एस्बेस्टोसिस के अंदर। 54 एन ओल्ड पेशेंट विद फीवर एंड वेट लॉस, पैचेस इन द लंग्स, हीमोप्टासिस, एपिथेलॉइड सेल्स। नेक्स्ट स्टेप उसमें आप क्या करवाएंगे, एसिड फास्ट बेसिलस करवाएंगे। किस में करवाते हैं ये टेस्ट, इस पूरे स्नैरियो का डायग्नोसिस किया है ऑप्शंस को देख के, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। एस्पायरेशन, ये MCQs आ गया अभी लास्ट लेक्चर में, शायद किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि अगर पेशेंट सिटिंग पोजीशन के अंदर है अपराइट, यानी कि अभी आप लोग सब लेक्चर सिटिंग पोजीशन में अपराइट पोजीशन में ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन में एस्पायरेशन हो जाती है तो वो लंग्स में कहाँ जाएगी, राइट साइड पे, राइट लंग्स में। पोस्टीरियर जोन किसका, लोअर लोब का, लोअर लोब की पोस्टीरियर जोन राइट साइड की, राइट साइड का लंग, ठीक है। फॉरेन बॉडी इन द सुपाइन, सुपाइन ये वाली पोजीशन हो जाएगी ना, तो उसमें कहाँ जाएगा, राइट साइड की लोअर लोब। लोअर लोब का कौन सा सेगमेंट आ जाएगा, एपिकल सेगमेंट, यानी कि लोअर लोब का एपिकल कहते हैं सुपीरियर सेगमेंट, ठीक है। लेकिन अगर वो बैठा होगा यानी कि L शेप, ये है हमारे पास सिटिंग पोस्चर, ठीक है। इसमें कहाँ जाएगा, राइट लंग के लोअर लोब के पोस्टीरियर बेसल सेगमेंट में। अब कहते हैं कि जो फॉरेन बॉडी होती है वो राइट लंग के अंदर कहाँ जाती है, राइट अपर लोब के पोस्टीरियर सेगमेंट के अंदर। फॉरेन बॉडी जो है वो हमेशा अपर लोब में जाएगी या लोअर लोब में जाएगी, दोनों लंग्स में। फॉरेन बॉडी किस लोब में जाती है, अपर में या लोअर, नहीं यहाँ लिखा हुआ है अपर लोब। फॉरेन बॉडी हमेशा अपर लोब में जाएगी।
ठीक है। और सॉरी, अच्छा लेटरल की बात की है, सॉरी, बाकी भी सारी फॉरेन बॉडी है। लोअर वो आप ठीक बता रही हैं, ठीक है। मैं नीचे वाले 2 पॉइंट्स का कर रही हूँ कि फॉरेन बॉडी अगर लेटरल है, पेशेंट लेटरल साइड पे लेटा हुआ है, तो किस जगह पे जाएंगी, तो वो अपर लोब के अंदर जाएंगी, ठीक है। अब ये लेटरल पोजीशन की बात कर रहा है, ठीक है। अगर वो लेटरल पोस्चर के अंदर है तब कहाँ जाएगी, अगर राइट है तो राइट साइड के अपर लोब की पोस्टीरियर सेगमेंट में, और अगर लेफ्ट लंग है तो लेफ्ट लंग की अपर लोब की इंफीरियर लिंगुलर, ठीक है। ये वाली एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गई है। ठीक है, ये एमसीक्यूज बहुत आते हैं, ठीक है, एग्जाम में। 56 कहते हैं ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा मेटास्टेसिस मोस्ट कॉमनली टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड, तो किसके अंदर होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। A farmer contacted a disease from sheep and the skin lesion is ulcerated black, most likely उसमें क्या हो जाएगा, एंथ्राक्स, ठीक है। कैटल की वजह से हो सकता है, शीप की वजह से हो सकता है, और गोट की वजह से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी कंडक्टिंग पोर्शन, तो हमने क्या, मैंने आपको बताया था 2 पोर्शन होते हैं, एक कंडक्टिंग जोन होता है और एक रेस्पिरेटरी जोन होता है। कंडक्टिंग पोर्शन के अंदर सारा ट्रेकिया आ जाएगा और रेस्पिरेटरी जोन के अंदर एल्वुलर डक्ट्स, एल्वुलर और एल्वुलर सैक आ जाएंगे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सार्कोइडोसिस एंड टीबी के अंदर क्या होता है, सिमेट्रिकल बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी का डिफरेंस आ रहा होता है, ठीक है। ए पेशेंट प्रेजेंटेड विद लो ग्रेड फीवर, नाइट स्वेट एंड प्रोडक्टिव कफ, मोस्ट लाइकली किसके अंदर आता है, टीबी का फीचर है। ए मैन वेंट टू द sea level of 12,000 height in 2 days. After 12 hours reaching the destination, he developed dyspnea. तो dyspnea का cause क्या है, पल्मोनरी एडिमा। हाई आल्टीट्यूड के ऊपर पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से डिस्निया हो जाता है, ठीक है। कॉमनेस्ट टाइप ऑफ ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा होता है, एडिनो कार्सिनोमा, ठीक है। 30% होता है ये। 63 कहते हैं कि 55 ईयर्स ओल्ड फीमेल नॉन केस ऑफ सम hematological pathology admitted to the hospital with a history of sudden onset of severe dyspnea. On echo, it was found that the lady has severe pulmonary hypertension. What could be the best possible cause associated with this condition? अब अगर सवेयर डिज्निया सडन डिवेलप हो जाता है तो उसका हमेशा आप क्या कॉज निकालेंगे, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। इट वॉज फाउंड दैट द लेडी हैड सवेयर पल्मोनरी हाइपरटेंशन, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से उसे रिपीटेड, यानी कि पल्मोनरी एम्बोलाई जो है वो नॉन केस है ना, यानी कि वो प्रीवियस हिस्ट्री में, ये भी नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो ये रिपीटेड पल्मोनरी एम्बोलिज्म की हिस्ट्री आ रही है, ठीक है। 64 a child known case of cystic fibrosis presented with acute respiratory infection. On investigation, the organism diagnosed as Pseudomonas aeruginosa. What are the other findings associated with this patient? तो जब भी सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं सूडोमोनास एरेजिनोसा कॉज करता है, वो उसकी एसोसिएशन किस डिजीज़ के साथ आती है, ब्रोंकिएक्टेसिस के साथ आती है, ठीक है। ये आपको यहीं से पता चल जाना चाहिए था कि जब सिस्टिक फाइब्रोसिस का पेशेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, और ये बहुत ज़्यादा ना रिकरेंट इन्फेक्शन के साथ प्रेजेंट कर रहे होते हैं, रिकरेंट इन्फेक्शन जिनकी हिस्ट्री होती है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की, तो वो ब्रोंकिएक्टेसिस के साथ एसोसिएशन है इस डिजीज़ की। रिगार्डिंग पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, इसकी ट्रू स्टेटमेंट क्या है, लंग्स की अपर लोब की पोस्टीरियर साइड पे होते हैं, ठीक है। अब हम एक्सप्लेनेशन को रीड करते हैं, कहते हैं कि जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होता है वो कहाँ होता है, अपर पोस्टीरियर लोब के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर क्या बन रहे होते हैं, लेकिन जो प्राइमरी टीबी होता है ना वो एक पल्मोनरी टीबी होता है, यानी कि टीबी तो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को, जैसे एब्डोमिनल टीबी होता है, स्पाइनल टीबी होता है, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर टीबी डेवलप हो सकता है ना। तो जो प्राइमरी टीबी है उसमें क्या होता है, गोन कॉम्प्लेक्स बनता है और वो लंग से लोअर लोब को इन्वॉल्व करता है। लेकिन जो सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस होता है उसमें कैविटेशंस बनती हैं और वो अपर लोब को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर सिक्रेट पैराथायराइड हार्मोन, तो हमने कर लिया कि स्क्विमस सेल कार्सिनोमा के अंदर जो पैराथायराइड हार्मोन लाइक पेप्टाइड होते हैं वो हाइपरकैल्सीमिया कॉज कर रहे होते हैं, ठीक है।
अच्छा, जब भी एक्टोपिक थायराइड आ जाए तो वो किसके साथ एसोसिएशन होती है? स्क्विमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लेरिंक्स। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा इज ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ किसका होता है? इसके सीक्वेंस अभी मैंने आपको बताई थी, वो कोई मुझे रिवाइज कर दें, कोई भी स्टूडेंट चैट बॉक्स में लिखते हैं। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा की एक सीक्वेंस बताई थी कि आपने कैसे चूज करना है। एक तो यहाँ लिखा हुआ है ना कि ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा इज ग्रेटर देन मीजोथीलियोमा, लेकिन इसके एक्सपोजर या रिस्पेक्टर्स क्या क्या होते हैं सीक्वेंस वाइज बताना है। 3 चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने क्वेश्चन वेरी गुड, स्मोकिंग, रेडोन एंड एस्बेस्टोसिस, ठीक है। 68 हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग ऑफ क्रोनिक ब्रोंकिएक्टेसिस किस चीज़ को इन्वॉल्व करते हैं? उसमें होते हैं रीड इंडेक्स। रीड इंडेक्स जो है ब्रोंकिएक्टेसिस ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट में 50% से अबव होता है। इसको रीड कर लेते हैं। कहते हैं हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय हाइपरप्लेजिया। अच्छा, जिसमें जो म्यूकस ग्लैंड सेल्स होते हैं ना, उनका हाइपरप्लेजिया हो जाता है, जिसकी वजह से सिक्रेटिंग ग्लैंड्स इन ब्रोंकाई दैट्स रीड इंडेक्स। यानी कि जो म्यूकोजल ग्लैंड होती है ना, उसकी थिकनेस और उनके वॉल के दरमियान की थिकनेस इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, अबव देन 50% होता है। ए पेशेंट प्रेजेंटेड विद वेट लॉस, प्रोडक्टिव कफ एंड नाइट स्वेट, तो ये कौन सा है? इसका डायग्नोसिस क्या होगा? केशियस नेक्रोसिस है। डायग्नोसिस क्या होगा इसका? वेट टीबी होगा, ठीक है। लेप्रोसी का डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है? लेप्रोसी के अंदर हमेशा क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, आपने याद रखना है? नोज़, ठीक है। नेजल स्क्रैपिंग करते हैं हम इसमें। इन प्लास्टिक इंडस्ट्री वर्कर कॉज ऑफ एंजियोसार्कोमा क्या कॉज है? विनाइल क्लोराइड। अच्छा, ये आपने ना रफ़ी के अंदर ऑन्कोलॉजी वाले चैप्टर में इसमें सारे कैंसर के रिस्पेक्टर दिए हुए, आपने अच्छे से करने हैं जब आपने हीमाटोलॉजी की। कहते हैं कि एंजियोसार्कोमा का क्यों होता है? प्लास्टिक फैक्ट्री वर्कर्स में विनाइल क्लोराइड की वजह से। एंजियोसार्कोमा जो है वो फार्मर के अंदर क्यों होता है? आर्सेनिक की वजह से। प्लास्टिक फैक्ट्री वर्कर्स में लीवर एंजियोसार्कोमा होता है। और अगर प्लास्टिक फैक्ट्री वर्कर जो है वो स्मोकिंग भी कर रहा है तो उसमें लंग कार्सिनोमा का रिस्क ज़्यादा होगा। एम्फाइसीमा ड्यू टू स्मोकिंग इज विच वन ऑफ दिस, तो इसमें क्या होगा? पैन एसिनार होगा या सेंट्री एसिनार होगा? इसका क्या आंसर दिया हुआ है? पीडीएफ में मिसिंग है। कहते हैं कि जो सेंट्री एसिनार होता है ना, सेंट्री एसिनार होगा, ठीक है। सेंट्री एसिनार होता है वो बिगिंस इन द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड स्प्रेड पेरिफेरी मेनली इन द अपर हाफ ऑफ द लंग एंड यूजुअली एसोसिएटेड विद, यानी कि जो सेंट्रल होता है ना वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है? स्मोकिंग के साथ। और जो पैन एसिनार होता है वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी के साथ। ए पेशेंट प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ लो ग्रेड फीवर, वेट लॉस, प्रोडक्टिव कफ, ग्रैनुलोमेटस नेजल लीजन इज मोस्ट लाइकली सफरिंग फ्रॉम, तो इसमें जब जब भी नेजल लीजन आ गए तो क्या होगा? माइकोबैक्टीरियम लेप्री सॉरी, ठीक है। 74 कहते हैं प्रेगनेंसी ऑफ 28 वीक्स विद नो कॉम्प्लिकेशन सडनली नीडेड रिसक्सिटेशन एंड गिवन मैकेनिकल, यानी कि ईटीटी पास की है, ड्यू टू रेस्पिरेटरी insufficiency एंड जीरो रेस्पिरेटरी एफर्ट, हैविंग इंक्रीज opacities ऑन एक्सरे आफ्टर प्रीमेच्योर बर्थ, व्हाट विल बी फाउंड इन द बेबी लंग्स, तो इसमें क्या डेवलप हो गया है? इस सिनेरियो को पढ़ के आप इस डिजीज़ को डायग्नोज करें, कौन सी डिजीज़ है? आरडीएस, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्यों? क्योंकि प्रीमेच्योर बच्चा है तो उसमें सर्फैक्टेंट की डेफिशिएंसी आ गई है। सर्फैक्टेंट कौन बनाता है? टाइप 2 न्यूमोसाइट, तो डिक्रीज लेमिनर बॉडीज इन टाइप 2। 75 कहते हैं 60 ईयर्स ओल्ड 8 स्ट्रीट फूड डिवेलप लंग अपसेस ड्यू टू, कौन सा मैकेनिज्म है? क्योंकि उसका डायरेक्ट स्प्रेड हो गया लीवर से लंग में चला गया है, ठीक है। स्टेफ ओरियस की बात करें, स्ट्रीट फूड की वजह से क्या डेवलप हो गया उसे? स्टेफ ओरियस, स्टेफ ओरियस का इन्फेक्शन हुआ है ना ये क्या स्टेफ ओरियस का इन्फेक्शन क्या कॉज करता है? लंग अपसेस कॉज करता है। एस्थमा के अंदर कौन से सेल्स होते हैं? मास्ट सेल्स। अच्छा, मास्ट सेल ज़्यादा ग्रेटर होते हैं या बेसोफिल या इयोसिनोफिल? तो आपने सीक्वेंस याद करनी है, मास्ट सेल्स इज ग्रेटर देन बेसोफिल ग्रेटर देन इयोसिनोफिल्स। फॉलोइंग सडन रिलीफ इन ARDS डेवलप, पेशेंट डिवेलप वन ऑफ दीज इज, तो पेशेंट में क्या डिवेलप हो जाएगा? एपनिया का एपिसोड आएगा एक, ठीक है। अगर आप
एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम वाले पेशेंट को सर्फेक्टेंट देंगे या ऑक्सीजन या वेंटिलेटर के साथ अटैच करेंगे तो उसमें थोड़ी सी देर के लिए एपनिया का एपिसोड्स आएगा, ठीक है। कार्टेगनर सिंड्रोम इन्वॉल्व किस चीज़ को इन्वॉल्व करते हैं, डायनिन आर्म्स का डिफेक्ट आता है। और कार्टेगनर सिंड्रोम कौन सी, चलिए मैं आपको हिंट दे देती हूँ, कौन सी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के साथ एसोसिएटेड होता है ये, आप सबने पढ़ा हुआ है वैसे फाइनल ईयर में भी। कार्टेगनर ऑब्स्ट्रक्टिव का मैंने आपको हिंट दे दिया। ऑब्स्ट्रक्टिव में कौन कौन सी डिजीज आ सकती है जिसमें कार्टेगनर सिंड्रोम हो सकती है। साइनोसाइटिस में नहीं, यस ब्रोंकिएक्टेसिस, ठीक है, ब्रोंकिएक्टेसिस में आता है। DLCO डिफ्यूजन लंग कैपेसिटी डिक्रीजेस, किस कंडीशन में डिक्रीज हो जाती है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस में। एस्थमा पेशेंट्स हैविंग रेस्पिरेटरी रेट 30 पर मिनट, डिस्निया फाइंडिंग उसमें क्या आएगी, एस्थमा के अंदर लंग कंप्लाइंस इंक्रीज हो जाती है। रिगार्डिंग द लंग कंप्लाइंस क्या चीज़ ट्रू है, ओल्ड एज में ज़्यादा हो जाती है। ओल्ड एज में क्या क्या चीज़ ज़्यादा हो जाती है, रेजुलर वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाता है, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो मिसमैच हो जाती है, और A/A ग्रेडियंट भी इंक्रीज हो जाता है। डिक्रीज इन ओल्ड एज में क्या चीज़ें डिक्रीज होती हैं, चेस्ट वॉल की कंप्लाइंस डिक्रीज हो जाती है, FVC और FEV1 भी डिक्रीज हो जाता है, रिस्पिरेटरी मसल की स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है, और रिस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया या हाइपरकैप्निया भी कम हो जाता है। 82 A young male living in a populated town, he died in a RTA. On the autopsy, the lymph node of the lung are found black in color. इसका डायग्नोसिस बताएं अब क्या होगा, अभी हमने कर लिया ये MCQs। ब्लैक कलर के लंग्स मैंने आपको बताया किसके अंदर होते हैं, ब्लैक कलर के लंग्स किस में होंगे, अभी हमने MCQs किया है 10-15 मिनट पहले, एंथ्राकोसिस के अंदर होंगे, ठीक है, एग्जैक्टली ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंथ्राकोसिस के अंदर ब्लैक लंग्स हो जाते हैं। विच फैक्टर सीज एन इंक्रीज इन रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में क्या चीज़ इंक्रीज हो जाती है, FEV1 ओवर FVC की रेशियो इंक्रीज हो जाती है। सार्कोइडोसिस इज डायग्नोज्ड माइक्रोस्कोपिकली बाय नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा। 85 ए पेशेंट विद 1 year हिस्ट्री ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ प्रेजेंटेड विद कफ on examination wheeze, hyperresonant chest and decreased vocal fremitus. Pulmonary function test showed decreased ratio and also decreased lung elastase. What is the cause of increased activity of neutrophil elastase? अच्छा ये MCQs ना एज इट इज स्टेटमेंट आती है और ऑप्शन भी सेम आते हैं। जब भी न्यूट्रोफिल इलास्टेज की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाए तो उसमें कॉज क्या होती है, निकोटीन की वजह से, ठीक है। ए पेशेंट हैज़ साइन ऑफ बाइसिनोसिस, बाइसिनोसिस किस में ज़्यादा होती है, जो टेक्सटाइल या कपड़े की फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं वर्कर्स। एक्यूट RDS सिंड्रोम है इज रिलेटेड टू, किसके साथ रिलेट करती है, प्री मेच्योरिटी, इसमें किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है, RDS अगर प्री मेच्योर बच्चों में हो रहा है किस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है इसमें, सर्फेक्टेंट कौन बनाते हैं, टाइप 1 नीमोसाइड या टाइप 2 नीमोसाइड्स, टाइप 2। Female was diagnosed alpha-1 antitrypsin deficiency. Which part of the respiratory tract would be most likely affected? तो alveolar ducts, ठीक है। पीछे हमने एम्फाइसीमा पढ़ा है कि उसमें कौन से सेंट्री एसिनार या पैन एसिनार अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी किस में होती है, पैन एसिनार, ठीक है। और सेंट्री एसिनार क्या रिस्पेक्टर क्या होता है, सेंट्री एसिनार किस में होगी, स्मोकिंग के साथ जो प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 7 years old child with cough and mucus increased eosinophil, X-ray show hyperinflation. Likely diagnosed क्या है, bronchial asthma. What pulmonary disease most commonly associated with smoking result in enlarged overinflated lungs owing to the destruction of the alveolar wall with diminished elastic recoil, मतलब elastic recoil उससे कम हो गया ना, तो ये किसका फीचर है, लंग कार्सिनोमा का। Diabetic mother presented with respiratory distress, fetus should be given. अब ये क्या बात कर रहा है, 91 के अंदर, 91 में डायबिटिक मदर है,
रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डेवलप हो गया है, तो अब आप उसे क्या देंगे? हाँ जी, 90 में तो एम्फाइसीमा है ना, मैं आपसे 91 वाला पूछ रही हूँ। मैंने आपको एम्फाइसीमा ही है उसका 90 का। मैंने आपको भी बताया कि इलास्टिक रिकॉइल कम होगी ना तो वो एम्फाइसीमा ही आएगा। हम 91 का पूछ रही हूँ कि डायबिटिक मदर है ना, तो फिटस में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है तो आप उसमें स्टीरॉयड कवर दे रहे होते हैं, ठीक है, बीटा मेथासोन देते हैं। एन अल्कोहलिक फीमेल presented with history of 4 kg weight loss in last few months, temperature 38, a pleuritic chest pain, cough with hemoptysis on chest x-ray, bilateral peripheral findings was present. Her alveolar wall show a few epithelioid cells, CBC show neutrophil 78, lymphocyte 8 पे हैं, eosinophil 3 पे हैं। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबल डायग्नोसिस? तो ये टीबी। टीबी के अंदर क्या होता है? पेरीहाइलर लिम्फेडिनोपैथी होती है, एपिथेलॉइड सेल्स होते हैं साथ, ये हॉलमार्क है टीबी का। A patient is diagnosed as a case of COPD, chronic bronchitis. डायग्नोस्टिक फीचर उसका क्या होता है? COPD के अंदर क्या हो जाते हैं? हाइपरट्रोफी हो जाती है और हाइपरप्लेजिया हो जाता है म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स का, ठीक है। स्टोनी डल परकशन नोट किसके अंदर आती है? अगर फ्लूडो प्लूरल कैविटी के अंदर, ठीक है। प्लूरल इफ्यूजन में भी डल आती है, एटिलेक्टेसिस में भी डल आती है, सिंपल निमोथोरैक्स के अंदर हाइपर रेजोनेंट आती है, ठीक है। और कंसोलिडेशन यानी कि निमोनिया वाले पेशेंट्स में भी डल परकशन नोट आती है। एस्थमेटिक पेशेंट विद रेस्पिरेटरी रेट 30 पर मिनट डिस्निया विल हैव, तो उसमें अगर डिस्निया डेवलप हो गया है तो रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा हो गया ना, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में सब कुछ होता है एक्सेप्ट ड्रग ओवरडोज। ड्रग ओवरडोज होने का और रेस्पिरेटरी टाइप 1 के साथ कोई लिंक नहीं है। निमोनिया कॉज कौन से टाइप का रेस्पिरेटरी फेलियर कॉज करवाती है? टाइप 1। हम इसको रीड कर लेते हैं थोड़ा सा टेबल को। टाइप 1 में क्या होता है? इसमें मेन डिफेक्ट आ रहा होता है कि हाइपोक्सीमिया हो जाते हैं, इनके ऑक्सीजन कम हो जाती है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल रहता है। टाइप 2 के अंदर हाइपोक्सीमिया यानी कि ऑक्सीजन भी कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। टाइप 1 किस में होता है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, ARDS के अंदर निमोनिया, राइट टू लेफ्ट शंट और पल्मोनरी एडीमा। टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर किस कंडीशन में होता है? COPD, एस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, GBS, इनकार्लोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस, मोटर न्यूरॉन डिजीज या ड्रग ओवरडोज, ठीक है, ये आपने याद करना है। 98 की बात करते हैं। ए मैन हैड ए कार्डिक ट्रांसप्लांट 1 month अगो, presented with fever and cough for the last 5 days. He gave history of using antibiotics for 6 months now with no improvement in the symptoms. CT of the chest, he has left साइड की लोअर लोब की बेसल साइड पे कंसोलिडेशंस है एंड CT ब्रेन शो मल्टीपल अब्सेस इन द ब्रेन। अच्छा, ब्रेन के अंदर जब अब्सेस बनती है ना, ग्राम स्टेनिंग रिवील नॉर्मल फ्लोरा, तो जो ब्रेन के अंदर अब्सेस बना रही होती है वो कौन सा होता है? नोकार्डिया होता है, ठीक है, नोकार्डिया। 99 35-year-old bird keeper presented with flu-like illness, chest X-ray show infiltrates which organism is responsible, तो ये क्लेमेडिया पिसिटाकोसिस है, ठीक है। इन हिस्टोप्लाज्मोसिस मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व ऑर्गन सिस्टम कौन सा इन्वॉल्व होता है? रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक 100 MCQ सबको क्लियर है? चलिए ठीक है, अभी हमने 101 से कंटिन्यू करें, आप लोगों को 5 मिनट का ब्रेक चाहिए। कंटिन्यू नमाज करें ब्रेक जी। नमाज ब्रेक दे दो। चलें ठीक है, फिर 4:23 तक मतलब 5-10 मिनट में हम नमाज पढ़ के दोबारा कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है।
कंटिन्यू करें। 101 से आवाज़ क्लियर आ रही है? चलिए ठीक है। 101 कहते हैं पर्सन वर्किंग इन कॉटन इंडस्ट्री इज़ ऑन रिस्क ऑफ डेवलपिंग। तो जो कॉटन या कपड़े की फैक्ट्री में काम करते हैं उसमें क्या चीज़ डेवलप हो जाती है? बाइसिनोसिस डेवलप हो जाती है। 102 10 years old boy presented with recurrent upper respiratory tract infection. History revealed he also has complaint of chronic diarrhea bronchiectasis. तो इसका डायग्नोसिस क्या है? हमने किया था स्वेट क्लोराइड टेस्ट। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी कौन सी ऐसी डिजीज़ है जिसमें हम स्वेट क्लोराइड टेस्ट करवाते हैं, बार बार रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होती है, ब्रोंकिएक्टेसिस हो जाती है, अभी हमने ऊपर किया। कौन सा डिजीज़ थी ऐसी? डायग्नोज करें इसको। वेरी गुड, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है। 103 कहते हैं एस्बेस्टोसिस इज रिलेटेड टू, किसके साथ एसोसिएट करता है? मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा। एब्सेंट सर्फेक्टेंट लीड्स टू, क्या करवाता है? डिक्रीज कंप्लायंस। फार्मर प्रेजेंटेड विद चेस्ट पेन एंड राइट साइड कैल्सिफिकेशन, उसमें कॉज क्या है? एस्परजिलोसिस। On microscopy of lymph node biopsy specimen granuloma with caseous necrosis found for diagnosis of TB. What should be looked for? तो आप टीबी में क्या करवाएंगे? डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एसिड फास्ट बेसिलस। टीबी वाले पेशेंट में ये टेस्ट करवाते हैं ना। 57-year-old man working and smokers from long time having non-productive cough which was for 2 months, bilateral visa आ रही है चेस्ट में and having 5 centimeter mass in the hilar region। तो उसमें कॉज क्या है? स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकिंग की वजह से। द डेफिशिएंसी, अच्छा, द डेफिशिएंसी ऑफ सर्फैक्टेंट इन चाइल्ड विद कॉज, तो क्या हो जाएगा? आरडीएस डेवलप हो जाएगा। पेशेंट इन आरडीए हैज़ हेड इंजरी आफ्टर विच ही हैज़ इंक्रीज रिस्पायरेशन एंड डिक्रीज रिस्पायरेशन। ये हमने कल भी बात की थी कि जब इस तरह का पैटर्न आपके पास बन रहा होगा तो या एस बन रहा होगा तो वो कौन सी होती है? काइनी स्ट्रोक ब्रीदिंग। ठीक है। कहते हैं काइनी स्ट्रोक ब्रीदिंग में क्या होता है? पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग करेक्टराइज्ड बाय रैपिड डीपर एंड फास्टर ब्रीदिंग फॉलोड बाय डिक्रीज्ड ब्रीदिंग देन स्टॉप एपनिया। कॉज इसकी क्या है? काइनी स्ट्रोक ब्रीदिंग क्यों होती है? अगर तो ब्रेन के रेस्पिरेटरी सेंटर, ब्रेन का कौन सा होता है? ब्रेन का रेस्पिरेटरी सेंटर कौन सा होता है? आप लोगों ने किया हुआ है लास्ट लेक्चर में। रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन इज, यस, मिडला। ठीक है। ब्रेन ट्यूमर में, हार्ट फेलियर में, किडनी फेलियर में। ठीक है। कॉस्मोल ब्रीदिंग क्या होती है? जो डीके वाले पेशेंट्स में होती है ना, डीके में आपने देखा होगा वो इतने गहरे गहरे सांस ले रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा रैपिडली कर रहे होते हैं। डीप टू, बहुत ज़्यादा डीप ब्रीदिंग होती है, बहुत रैपिड ब्रीदिंग होती है ताकि वो एसिड को बॉडी से एलिमिनेट कर लेते हैं ना ब्रीदिंग से। ठीक है। 110 45 years old, previously normal lady, started having dyspnea, dry cough, fever for 3 months back, recovered for 1 month when she went on vacation. आवाज़ बाकी सबको क्लियर नहीं आ रही क्योंकि मेरा वाईफाई तो आई थिंक ठीक चल रहा है। बाकी सबको क्लियर आ रही है? क्लियर आ रही है ना? क्योंकि आज तो मेरा वाईफाई बिल्कुल ठीक चल रहा है। जब उसमें कोई इशू आता है तो फिर आवाज़ नहीं आती। ठीक है। आप काइंडली डॉक्टर फरहाना आप दोबारा ज्वाइन कर लें। ठीक है, इम्प्रूव हो जाएगी फिर। एक्सरे के अंदर मल्टीपल नोड्यूल्स लीजन्स आ रही है इन ऑल द लंग जोन। द मैकेनिज्म ऑफ हर्ट सिम्टम, तो ये क्या चीज़ डेवलप हो गया? हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस डेवलप हो गया जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शन हो रहा है। ठीक है। अब मुझे ये बताएं, ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है, टाइप 2, टाइप 3 या टाइप 4? हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस किस हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप में आता है? नहीं, टाइप 1 में तो बिल्कुल नहीं आता। टाइप 1 में तो अर्टिकेरिया, एस्थमा, इस तरह की चीज़ें आती हैं ना। एंटीजन एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शन हो रहा है टाइप 3 में आ जाता है। ठीक है, टाइप 3। और टाइप 3 में और क्या आ जाएगा? एसएलई आ जाएगी इसकी, और आर्थस रिएक्शन आ जाएंगे, एनाप्लास्टिक एनीमिया।
और क्या आ जाएगा, डिप्थेरिया और पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा मुझे ये बताएं, एनाप्लास्टिक, सॉरी एनाप्लास्टिक मैंने आपको गलत लिख दिया, ए प्लास्टिक होता है ना, ये प्लास्टिक एनीमिया होता है, ठीक है। सिर्फ ब्लड के अंदर एक ये वाहिद डिसऑर्डर है जिसमें टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। बाकी सारे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में और सारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के अंदर कौन से टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी होती है, 1, 2, 3 या 4? सब में एक ही हाइपर सेंसिटिविटी होती है, वो कौन सी होती है? सारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में ब्लड के अंदर सारे मसलों में एक ही हाइपर सेंसिटिविटी होती है, वो कौन सी होती है? टाइप 2। जब भी कोई ट्रांसफ्यूजन मीडिएटेड रिएक्शन आएगा तो आपने क्या चीज़ चूज़ करनी है? टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ निमोनिया इज़ बाय, क्या कैसे करते हैं? स्पूटम कल्चर करवा लेते हैं निमोनिया वाले पेशेंट्स का, एंड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड। किस में इंक्रीज हो जाता है? COPD वाले पेशेंट्स में। मीजोथीलियोमा का कॉज क्या है? एस्बेस्टोस। इसका सीक्वेंस दोबारा टाइप करें, मीजोथीलियोमा, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, इन दोनों का सीक्वेंस क्या होता है? ऑप्शन में एस्बेस्टोस है, अगर एस्बेस्टोस के अलावा स्मोकिंग या रेडोन आता, ठीक है, ठीक है। Type 1 hypersensitivity reaction occur due to eosinophils and this mechanism will occur due to inhaled dust. Which one of the following volume decrease in asthma में कौन सी चीज़ कम हो जाती है? FEV1 कम हो जाता है। A patient presented with chronic fever, night sweat, cervical lymphadenopathy, epithelioid cells in sputum, चेस्ट एक्सरे शो डिफ्यूज नोड्यूलर ओपेसिटीज किसके अंदर आती हैं? टीबी के अंदर। ड्यू टू एम्फाइसीमा चेंज अकर इन लंग्स में क्या होती है? इलास्टिक रिक्वायर्ड टेंडेंसी लंग की कम हो जाती है। अच्छा अब इसमें दोबारा देखें, मैन वर्किंग इन शिप क्राफ्ट डिवेलप विच कार्सिनोमा? ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। ब्रोंकोजेनिक Bronchogenic carcinoma is greater than mesothelioma या mesothelioma is greater than bronchogenic carcinoma, क्या होगा? सीक्वेंस टाइप करें इसकी, मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा ग्रेटर होगा या ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा? ठीक है। Child previously having TB comes to you with complaint of fever, cough, along with noisy breathing and difficulty in swallowing, now diagnosed with retropharyngeal abscess। अब आपने इसमें retropharyngeal abscess को हाईलाइट कर देना है। ये किस फेशिया को इन्वेट करती है? प्री वर्टेब्रल फेशिया। ए टेलर हैड TB, इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड टू द टू ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स। मोड ऑफ स्प्रेड क्या होता है? एरोसिलोटेड एयर ड्रॉपलेट्स, यानी कि एयर रिस्पायरेशन के थ्रू, ठीक है। पर्सन वर्किंग इन डिगिंग डीप अर्थ क्रस्ट इन इज प्रोन टू हैव, उसमें क्या चीज़ डिवेलप हो जाएगी? सिलिकोसिस डिवेलप हो जाएगी। और डिमोलिशिंग ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स के अंदर क्या डिवेलप हो रहा था? डिमोलिशिंग ओल्ड बिल्डिंग्स, एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस, ठीक है। और अगर एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसमें क्या चीज़ डिवेलप हो जाती थी? इनमें से 121 के ऑप्शन, टेक्सटाइल कपड़ों की फैक्ट्री में काम कर रहा है, क्या डिवेलप हो जाएगा? बाइसिनोसिस। और अगर ब्लैक कलर के लंग्स आ गए तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ब्लैक लंग्स हैं, कार्बन लेडन, देन एंथ्राकोसिस, ठीक है। Child presented with chronic cough, he took ATT, anti-tuberculous drug for cough, but cough does not resolve. On examination, clubbing, anemia, and low BMI present. X-ray revealed tram track sign. जब भी ट्रैम ट्रैक साइन आएगा इसको आप हाईलाइट कर लें। ट्रैम ट्रैक साइन किसके अंदर आता है? ब्रोंकिएक्टेसिस के अंदर। वुमन विद लॉन्ग स्टैंडिंग एस्थमा डेवलप डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एस्थमा भी है साथ डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी है, मोस्ट लाइकली उसके इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस क्या आएंगे? एस्थमा के अंदर लिम्फोसिटिक और इओसिनोफिलिक इंक्रीज हो जाते हैं, प्रोलिफरेटिव रिस्पॉन्स आ जाते हैं इनका, ठीक है। 124 पेशेंट ऑफ सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, चेस्ट एक्सरे शो बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, बायोप्सी शो टिपिकल ग्रैनुलोमैटस नेक्रोसिस ऑफ सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। डायग्नोसिस क्या आएगा? सार्कोइडोसिस। पेशेंट प्रेजेंट विद फीवर, वेट लॉस, टंग अल्सर्स,
बायलैटरल हाइडर लिम्फेडिनोपैथी माइक्रोस्कोपी शो केशियस नेक्रोसिस, डायग्नोसिस क्या आएगा? टीबी. Kid is having cystic fibrosis, developing recurrent chest infection, otitis media, most likely associated finding क्या आएगी? Increased sweat chloride. अभी हमने प्रीवियसली किया था कि अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले बच्चों में रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आता है तो कि कौन सी डिजीज एसोसिएटेड होगी? Bronchiectasis. ब्रोंकिएक्टेसिस. रिगार्डिंग द ब्रोंकियल एस्थमा द मोस्ट प्रोबेबल फाइंडिंग क्या होगी? इसमें FeV1 ओवर FVC की रेशियो 75% से कम हो जाती है. कल मैंने आपको बताया था कि स्पायरोमीट्री से कितने परसेंटेज इम्प्रूव हो जाती है रेशियो. ये भी आपका CPSP का MCQs है. कल मैंने बताया था कितने परसेंट स्पायरोमीट्री यूज़ करने से इम्प्रूव हो जाएगी? 15%. 12%. ठीक है. A young girl with difficulty in breathing, her vital were fine except respiratory rate, मतलब उसे टेकिपनिया है, रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा है ना उसका, बाकी सब कुछ ठीक है, फाइन. नथिंग ऑन ऑस्कल्टेशन, स्पूटम रिजल्ट वर नेगेटिव. एक्सरे के अंदर हाइलर लिम्फेडिनोपैथी आ रही है ऑन द राइट साइड एंड नोड्यूलर लीजन इन द मिडल लोब ऑफ द सेम लंग. तो उसमें कॉज क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस डेवलप हो गया इसमें. ठीक है. अभी हमने बात की थी कि इसमें कौन सी टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी होती है? हाइपर 3. विच विल नॉट बी प्रेजेंट इन लंग हेमाटोमा के अंदर क्या चीज़ नहीं होती? कार्टिलेज इन द लीजन एरिया, उसमें कार्टिलेज नहीं होता. ठीक है. इंडिकेशन फॉर एंडोब्रोंकियल इंट्यूबेशन, ETT आपको डालने की इंडिकेशन क्या है अगर पेशेंट की नेक शॉर्ट है तो? ठीक है. पल्मनरी वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन अकर क्यों होती है? हाइपोक्सिया. और हाइपोक्सिया में पल्मनरी वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होती है और सिस्टेमिक ब्लड वेसल्स में क्या होगा? वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन या वेजोडाइलेशन. ए यंग मैन ऑफ 30 years हैविंग काइफोस्कोलियोसिस. काइफोस्कोलियोसिस क्या होता है? काइफोस्कोलियोसिस को कोई बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या होता है? अच्छा, जो काइफोस्कोलियोसिस होता है ना, स्कोलियोसिस में इसमें जो स्पाइन होती है वो थोड़ी सी कर्व्ड होती है, S शेप होती है. ठीक है. और काइफोसिस के अंदर जो काइफोस्कोलियोसिस होता है इसमें थोरेसिक वर्टिब्री के अंदर डिफेक्ट आ रहा होता है. ठीक है. लोडोसिस के अंदर डिफेक्ट किस में आता है? लोडोसिस के अंदर लंबर रीजन में और काइफोसिस के अंदर थोरेसिक वर्टिब्री में. और स्कोलियोसिस के अंदर स्पाइनी कर्व्ड शेप होती है. ठीक है. तो कहते हैं अगर एक पेशेंट है वो काइफोस्कोलियोसिस का पेशेंट है, उसमें रेस्पिरेटरी मसल की वीकनेस अगर आपने देखी है, डिक्रीज रेस्पिरेशन रिजल्ट ड्यू टू विच वन ऑफ दीज? डिक्रीज वाइटल कैपेसिटी. इन वेदर चेंजेस एंड एस्थमा हैव कफ विच रिसेप्टर्स में कौन से इन्वॉल्व होते हैं? इरिटेंट रिसेप्टर्स. एस्थमा के अंदर क्या होते हैं? इरिटेंट रिसेप्टर्स होते हैं ना, और इसमें IgE इन्वॉल्व होती है. ठीक है. इसी वजह से कहते हैं कि इरिटेंट, जैसे आजकल का सारा मौसम है तो एस्थमा दोबारा ट्रिगर होगा. ठीक है. A mother has child of 10 years diagnosed with meningitis and now has asked that another two child 4 and 6 years old are at risk of meningitis. Tell her the route. अब वो सिंपल पूछना चाह रहा है कि meningitis कैसे स्प्रेड होता है? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड होता है. ऑप्शन 4 इज करेक्ट. एंटीबॉडी अगेंस्ट कैल्शियम चैनल किसके अंदर होती है? लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम में. A female presented with isolated lung mass in the periphery of the right lung. किसमें होता है? एडिनोकार्सिनोमा के अंदर. टाइप 2 न्यूमोसाइड डेफिशिएंसी इन इन्फेंट्स क्या कॉज करती है? RDS. द स्टिमुलस फॉर पल्मोनरी वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है? हाइपोक्सिया होता है. 9 years old girl presented to you with a complaint of shortness of breath. ऑस्कल्टेशन के अंदर चेस्ट क्लियर आ रही है, मरमर भी नहीं है कोई, लेकिन एक्सरे के अंदर हाइलर लिम्फेडिनोपैथी आ रही है. 1 centimeter nodules in the right middle lobe.
नो इन्फिल्ट्रेशंस, नो मैस, स्पूटम एंड ब्लड टेस्ट वर आल्सो नेगेटिव। तो ये क्या है? कार्सिनॉइड सिंड्रोम है। ठीक है, क्योंकि उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ रही है और एक्सरे के अंदर हाइलर लिम्फेडिनोपैथी आ रही है। ठीक है, विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सार्कोइडोसिस। फीमेल्स के अंदर जो इसमें मेन सिम्टम्स होता है वो क्या आता है? अरिथीमा नोड्यूजम। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, इट इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, 15 years old gardener with a history of chest pain, no other symptoms. X-ray was done with show round mass which is calcified. वो कौन से होते हैं? Aspergillus। तो इसमें गार्डनर की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। Thymoma is associated with myasthenia gravis. What other disease is associated with it? उसमें किस चीज़ की एसोसिएशन आएगी? प्योर रेड सेल एप्रेजिया डेवलप हो जाएगा। ठीक है, यानी कि थाइमस का डिफेक्ट आ रहा है ना उसमें। तो थाइमस के डिफेक्ट की कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपके पास लिखा हुआ है फर्स्ट एड के अंदर। इम्यूनिटी के अंदर जो थर्ड पेज के ऊपर थाइमस वाला टॉपिक दिया हुआ है ना, स्प्लीन और थाइमस वाला, उसमें छोटी सी 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि एक तो प्योर रेड सेल एप्रेसिया हो जाता है और बाकी 4-5 और पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो जब आप इम्यूनिटी करेंगे फर्स्ट एड से तो आपका रिवाइज हो जाएगा। Female with cervical lymphadenopathy, histology show granulomatous diagnosis of TB is strongly suggested due to Montauk's test. A patient having cervical lymphadenopathy is suspected to having TB. Which one of the following will most likely give diagnosis of TB? तो TB के अंदर caseous necrosis होती है। L to S ratio of amniotic fluid represent the function of fetal lungs. लंग्स के जो प्रेशर होते हैं, वॉल्यूम टेस्ट इन एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा के अंदर लंग्स के वॉल्यूम जो है वो इनलार्ज हो जाते हैं। ठीक है, ए पेशेंट हु वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल एंड गॉट ऑपरेटेड ऑन 8th पोस्ट ऑफ डे, ही सडनली डेवलप। अच्छा, जब भी सडनली डिस्निया डेवलप हो जाता है, चेस्ट पेन होती है पोस्ट ऑप में, तो क्या डेवलप हो जाता है? पल्मेंट्री एम्बोलिज्म। इसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, एक्टोपिक थायराइड हार्मोन कौन सिक्रेट करता है? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लेरेंक्स। ये आपने लंग्स को चूज नहीं करना। ठीक है, इसमें आपने याद रखना है कि जब भी थायराइड हार्मोन एक्टोपिक सिक्रीशन हो रही है तो वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लेरेंक्स में सिक्रीशन होती है। ठीक है, एक किड विथ स्वेट कलर, ये रिपीटेड है, हमने कर लिया है। इंक्रीज लिम्फोसाइट किसके अंदर आती है? टीबी के अंदर। इफ़ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एट यूरिनरी ब्लैडर, अगर हम इसे कट करते हैं तो क्या हो जाएगा? रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। कहते हैं कि सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है वो नॉर्मली प्रिवेंट करता है आउटफ्लो ऑफ सीमन इनटू द ब्लैडर, लेकिन अगर आप वो कट कर देंगे तो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो जाएगी। A patient presented to you with pleural effusion. He is dyspnea. He is having dyspnea, weak, and has pedal edema. His pleural effusion aspirate was taking and labeled as transudate fluid. On what finding this fluid is called transudate? Transudate में definition क्या है कि उसमें सेल काउंट डिक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, प्रोटीन हर चीज़ कम होती है और एक्सुडेट में हर चीज़ ज़्यादा होती है। Which one of the following paraneoplastic syndrome is associated with odd cell carcinoma of the lungs? ओट सेल का दूसरा नाम क्या होता है? स्मॉल सेल कार्सिनोमा। वेरी गुड। तो इसमें हमने एक निमोनिक किया था, आप लोग मुझे वो बताएंगे, पूरा निमोनिक डिटेल से बताएंगे क्या क्या होता है उसमें। मैंने आपको अभी इसका निमोनिक बताया था। कौन सा निमोनिक आता है स्मॉल सेल कार्सिनोमा का? ACTH भी आ रहा है उसमें। ठीक है, 13-year young patient admitted in emergency with complaint of dyspnea, diarrhea, clubbing presented on examination. What is your diagnosis? तो जब भी डायरिया भी हो रहा है, क्लबिंग भी हो रही है और डिस्निया भी हो रहा है तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में अपर रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं, साथ डायरिया की हिस्ट्री आ रही होती है और ये बच्चों में कॉमन होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, ए मैन आफ्टर RTA with excessive blood loss, hypotensive, kept in ventilator support, PEEP given with 100% FiO2 दे रहे हैं। 5 days later, patient died on examination of the lungs. There was hyaline streak with increase
नंबर ऑफ मैक्रोफेजेस एंड फ्यू न्यूट्रोफिल्स। तो इसमें क्या आ जाएगा, डिफ्यूज एल्वुलर डैमेज आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि लंग्स के अंदर क्या आ रही हैं, हाईलाइन की स्ट्रीक्स आ रही हैं, मैक्रोफेजेस का नंबर ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो डिफ्यूज एल्वुलाई का डैमेज हो चुका है। पेशेंट हैज़ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन फॉर मैनी डेज। ऑन हिस्टोलॉजी ऑन रेस्पिरेटरी ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी डैमेज। अब क्या चीज़ डैमेज हो गई है, सीलिया डैमेज हो गए हैं। यंग मैन विद हार्ट फेलियर, bilateral pleural effusion in the pleural tap, low protein content, what will happen। तो सॉरी, what type of fluid, तो इसमें कौन सा फ्लूइड होता है, ट्रांसरेट होता है। हार्ट फेलियर के अंदर भी कौन सा फ्लूइड होता है, ट्रांसरेट होता है। A patient presented with worsening pneumonia associated with the production of large quantity of red और brown कलर का स्पूटम। अब रेड कलर का स्पूटम किसके अंदर आता है, क्लेप्सियला के अंदर, और नमूनिया के अंदर ब्राउन रस्टी कलर का स्पूटम आता है। सूडोमोनास के अंदर किस कलर का आता है, सूडोमोनास किस कलर के साथ एसोसिएटेड होते हैं, वेरी गुड, ग्रीन कलर की कॉलोनीज बनी होती हैं, ठीक है। A patient after RTA having shortness of breath, respiratory distress and died on the autopsy. Pulmonary infarct was found. History of femur fracture 4 days back. What is your diagnosis? तो एम्बोलिज्म बन गया या फैट एम्बोलिज्म है। क्यों, क्योंकि उसमें फ्रैक्चर की हिस्ट्री थी। फीमर, तो जब भी फीमर फ्रैक्चर में 4 डेज के बाद डेथ होती है ना, तो आपने चूज़ करना है बोन मैरो या फिर फैट एम्बोलिज्म। अगर फर्स्ट डे पे डेथ हो जाती है तो आप क्या चूज़ करते हैं इसमें से, अगर फर्स्ट डे पे डेथ हो जाती है, एक फीमर का फ्रैक्चर तो है, देन पल्मोनरी एम्बोलिज्म। एमनियोटिक तो प्रेगनेंसी के अंदर आएगा ना, एमनियोटिक क्यों आएगा, ठीक है। प्राइमरी टीबी फोकस कंसिस्ट ऑफ कैल्सिफाइड पल्मोनरी फोकस, ठीक है। ओल्ड मैन विद नॉन प्रोडक्टिव कफ, एक्सरे शो लोअर लोब राउंड लीजन्स आ रही हैं। afebrile antibiotic given but no improvement, same x-ray findings, broncho alveolar lavage। अच्छा, जब भी broncho alveolar lavage आ जाए, atypical cells with scattered macrophages, diagnosis क्या आ जाएगा, broncho alveolar carcinoma, ठीक है। 26 years old male presented to you in surgical ER after penetrating injury to the right lateral chest on examination when he inspired the mediastinum moves to the left side। जब भी मीडियास्टनम की शिफ्ट हो जाए ऑपोजिट साइड पे, तो आपका डायग्नोसिस क्या होगा, नीमोथोरेक्स, टेंशन नीमोथोरेक्स। A patient known case of COPD, when he walks 200 meter, he has to stop to take the breaths। MRC grading of this condition is, तो ग्रेड 3 पे क्या आ जाएगा कि आपको 100 मीटर के डिस्टेंस पे जाके रुकना पड़ता है सांस लेने के लिए, ठीक है। और ग्रेड 0 में क्या आएगा, डिज्निया आएगा। स्ट्रेनस एक्सरसाइज करने पे ग्रेड 1 में क्या आएगा, सिर्फ जब आप हिल्स आप मरी वाले एरियाज में जाते हैं, सिर्फ तब आपको डिज्निया आएगा। ग्रेड 2 में वॉक स्लोअर देन पीपल, बाकी सारे लोगों से वो कम चलता है, तब उसे डिज्निया हो जाता है। ग्रेड 3 हमने कर लिया। 4 में क्या होता है, डिज्निया वाइल ड्रेसिंग और अनड्रेसिंग और लिविंग द होम, मतलब बहुत स्मॉल एक्टिविटीज़ में। 165 patient has choking, history present with fever on x-ray, inferior right lung lobe, opacity seen with pulled Hillmoff, lungs slightly down। how to diagnose, तो आप उसे कैसे करेंगे, ब्रोंकोस्कोपी कर लेंगे उसकी। ए मैन इज ए कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री का वर्कर है, डिमोलिशिंग द बिल्डिंग्स, तो डिमोलिशिंग ओल्ड बिल्डिंग्स के अंदर क्या चीज़ आ जाएगी, एस्बेस्टोस आ जाएगा। A middle-aged male patient presented to OPD with cough and dyspnea. He has increased level of sputum production. Upon doing investigation, lab found Crushman spirals किसके अंदर आते हैं, Crushman spirals, चारकोट लेडन क्रिस्टल्स। ये दो चीज़ें किसका डायग्नोस्टिक पॉइंट है, एस्थमा का। ये 3 पॉइंट्स फर्स्ट एड में भी लिखे हुए हैं आपके एस्थमा में। एस्बेस्टोस एंड टोबैको स्मोकिंग कैन कॉज, ये क्या करते हैं, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा कॉज कर देते हैं। अगर आपका प्रेशर 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर है, पीप अगर आप दे रहे हैं 24 आवर्स में, तो क्या हो जाएगा, स्पोटेनियस नीमोथोरेक्स डेवलप हो जाएगा ड्यू टू बैरोट्रोमा।
आप अगर 10 सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर से दे रहे हैं, सारा प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं, तो हाई प्रेशर की वजह से बैरोट्रोमा हो जाता है, स्पोटेनियस न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो जाएगा। टीबी के अंदर जो इंड्यूरेशन होती है वो कितनी होती है, 15 मिलीमीटर पे होती है। A female with 2 days history of shortness of breath, there is bluish discoloration of lips and hand. कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, एबीजीज करवा लेंगे। पहले तो एबीजीज करवाएंगे ना, फिर बाकी चीज़ें करवाएंगे। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज ऑन स्पायरोमेट्री फाइंडिंग क्या आएंगी, FEV1 डिक्रीज हो जाएगी। चाइल्ड वाइल सुपाइन विथ पीनट एस्पायरेट करके तो वो कहाँ चली जाएगी, राइट लोअर लोब के एपिकल सेगमेंट के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद स्मॉल सेल कार्सिनोमा, तो इसमें हमने निमोनिक किया हुआ है, SLE, उसमें कुशिंग सिंड्रोम आ जाएगा। एक्टोपिक ACTH। इंजीनियर वर्किंग इन कंस्ट्रक्शन प्रेजेंटेड विद प्लूरल प्लैक्स, जब भी प्लूरल प्लैक्स आए, कंस्ट्रक्शन या डिमोलिशिंग ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स आए, तो आपका आंसर क्या होगा, एस्बेस्टोसिस। पेशेंट आफ्टर ट्रॉमा, ऑल मसल्स ऑफ द एब्डोमेन एंड चेस्ट पैरालाइज, ब्रीदिंग स्टिल ब्रीदिंग, विच लेवल, इंजरी किस लेवल पे हुई है, C5 से नीचे हुई है, क्योंकि फ्रेनिक नर्व डायफ्राम को कौन सप्लाई करता है, फ्रेनिक नर्व, और फ्रेनिक नर्व की नर्व सप्लाई क्या है, C3 to C5। टीबी के अंदर इज इन्वॉल्व इन हाइपर सेंसिटिविटी। If a patient has FEV1 decrease, FRC decrease, FVC decrease and has chronic cough with dyspnea, which is related to, तो ये सारी चीज़ें कम किस में होती हैं, chronic bronchitis के पेशेंट में। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ कार्सिनोइड सिंड्रोम में क्या होता है, क्यूटेनियस फ्लशिंग हो जाती है। ए पेशेंट हैज लंग कार्सिनोमा, कैल्सिफिकेशन एंड नोड्यूल्स, व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट, इसेंट्रिक कैल्सिफिकेशन होती है, ठीक है। ए स्मोकर पेशेंट प्रेजेंट विद इंटरस्टिशियल लंग डिजीज एंड प्लूरल प्लैक, तो प्लूरल प्लैक इसमें आते हैं, एस्बेस्टोसिस में। MCQs नंबर 182। A young man presented with chest pain and dyspnea. Physician advised X-ray chest. Which part is costocartilaginous in X-ray? अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, मतलब एक्सरे करवाया है वो भी नॉर्मल है, ECG करवाई है, हर चीज़ नॉर्मल है, तो आपके पास कोस्टोकोंड्रल ज्वाइंट की इन्फ्लेमेशन हो गई है, इसे कहते हैं कोस्टोकोंड्राइटिस डेवलप हो गया पेशेंट को, इसकी वजह से एटिपिकल चेस्ट पेन हो रही है। इन पेशेंट विद एम्फाइसीमा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट, उसमें लंग वॉल्यूम एम्फाइसीमा में अप्रोप्रिएट होता है। विच कंडीशन इज रिलेटेड टू इओसिनोफीलिया, तो एस्थमा के अंदर IgE का लेवल्स और इओसिनोफिल्स रेज्ड आते हैं। बाइसोनोसिस किन लोगों में होता है, जो कॉटन या टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े की फैक्ट्री में काम करते हैं। जॉइंट सेल्स इन टीबी किसके अंदर आते हैं, लैंगहैन सेल्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एलिवेटेड, नेजल पॉलिप्स के अंदर भी इओसिनोफिल का लेवल रेज्ड आता है। पेशेंट हैड कफ एंड एक्सरे शो हाइलाइट लिम्फेडिनोपैथी, नॉन कैजिएटिंग ग्रैनुलोमा एंड हाइपरकैल्सीमिया प्रेजेंट, डायग्नोसिस क्या आएगा, नॉन कैजिएटिंग ग्रैनुलोमा सार्कोइडोसिस में आता है। A patient after gastric content in supine position, aspiration will lodge in which lobe? अगर सुपाइन पोजीशन के अंदर एस्पायरेट कर लिया गैस्ट्रिक कंटेंट, तो वो किसके अंदर जाएगा, राइट लोअर लोब में जाएगा। ए पेशेंट ऑफ एस्थमा, अभी वो बात आ गई जो मैंने आपको बताई थी, ऑल इनिशियल ट्रीटमेंट गिवन, व्हाट विल बी रिजल्टेंट इंक्रीज इन द रेशियो, तो ट्रीटमेंट देने के बाद, स्पायरोमेट्री देने के बाद कितने परसेंट इंक्रीज आ जाता है, 12%। ऑल स्पायरोमेट्री वैल्यू गो डाउन इन विच डिजीज, फाइब्रोसिस के अंदर हर चीज़ डिक्रीज हो जाती है। ACTH प्रोड्यूसिंग ट्यूमर कौन सा होता है, ओट सेल कार्सिनोमा, इसका दूसरा नेम क्या होता है, ओट सेल Small. स्मॉल सेल। ए पेशेंट हैज लो ग्रेड फीवर, कफ एंड बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, तो माइक्रोस्कोपी के अंदर अब आपको क्या नजर आएगा, नॉन कैजिएटिंग ग्रैनुलोमा। ए मैन गिवन हाइपरबैरिक ऑक्सीजन फॉर 24 आवर्स नाउ लायबल टू, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन से अभी हमने क्या बात की है, स्पोटेनियस न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो जाता है। जॉइंट सेल इन टीबी आर कंपोज्ड ऑफ एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस। इन रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज व्हाट विल, क्या चीज़ इंक्रीज हो जाती है, एयरवे की रेजिस्टेंस, उसका नाम ही बता रहा है ना कि वो रिस्ट्रिक्टिव है।
A patient with recurrent wheezing and congestion, runny nose, and fever every April due to degranulation of mast cells. Mast cells is greater than basophils is greater than eosinophils. Painter having headache and coughing only relief on Sunday. This is likely occupational asthma यानी कि उसे कभी कभी होता है ना. Patient is having history of smoking and has barrel shaped chest. What is the cause? उसमें cause क्या है? Emphysema. Most common cause of pyogenic lung abscess क्या है? Staph aureus. यहाँ तक 200 MCQ सबको क्लियर है? अच्छा चलिए अब आगे 5 मिनट्स में ना हम यही वाले 200 MCQs रिवाइज कर लेते हैं और जो बाकी 100 MCQs रह गए ना उसका आपको एक प्री रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे जिससे आपने वो कंप्लीट कर लेने. इजी है वैसे रिस्पिरेटरी पैथोलॉजी के. ठीक है, आपने आंसर करते जाना है ताकि आपकी रिवीजन हो जाए. Dead space decrease in which one of the following conditions? Standing, tracheostomy, deep inspiration, shallow breathing. डेड स्पेस डिक्रीज कब होती है? स्टैंडिंग, ट्रेकियोस्टमी. ठीक है, श्योर. नेक्स्ट बताएं. कॉमन सोर्स ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज पोप्लिटियल वेन, फेमरल वेन, स्टेफनस वेन, टीबियल वेन. femoral vein, फेमरल. एस्थमा के अंदर कौन सी एंटीबॉडी रेस्ट करती है? आईजीई, आईजीजी, आईजीडी, आईजीएम, बेसोफिल्स. Non-caseating granuloma with asteroid bodies revealed to which one of these? TB, histoplasmosis, aspergillus, sarcoidosis. ठीक है. Farmer contacted a disease from sheep. The skin lesion is ulcerated black. Most likely is black anthrax, pneumoconiosis, leishmania. Anthrax. Which one of the following is the part of respiratory conducting portion? Trachea, alveoli, alveolar duct, alveolar sac. Trachea. Which one of the following is a cell of atopic asthma? Mast cells, eosinophil, basophil या lymphocytes? mast cells, ठीक है. Histoplasmosis most commonly involved organ system is renal, CVS, respiratory, reticuloendothelial system या CNS. Type 1 hyperrespiratory failure occur in all except ARDS, pneumonia, drug overdose या blunt chest trauma. Drug overdose. Diabetic mother presented with respiratory distress, fetus should be given betamethasone, promethazone. betamethasone, ठीक है. Pneumonia cause which type of respiratory failure? Type 1, 2 या mix? type 1, 1. Which one of the following volume decrease in asthma? FRC, FEV1, FVC, vital capacity. FE1, ठीक है. Definitive diagnosis of pneumonia is which one of the following? Throat culture, urine culture, sputum culture, gram staining या X-ray? Sputum culture. Person working in digging deep earth crust is prone to have silicosis, coal workers, anthracosis, asbestosis या biocinosis? Silicosis. Type 2 pneumocytes deficiency in infants cause meconium aspiration, RDS, neural tube RDS, defects, congenital diaphragmatic hernia. Pulmonary vasoconstriction occur due to hypoxia, carbon dioxide, edema, decreased pulmonary pressure, hypoxia. Biocinosis related to cotton industry, sugarcane, cotton, smoking, carbon particles. Cotton industry. Joint cells in TB, Langerhans cells, histiocyte dendritic या Langerhans cells? Langerhans. Langerhans, नेजल पॉलिप्स में कौन से सेल्स एलिवेट हो जाते हैं? मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स या इओसिनोफिल्स? eosinophils,
The most common presentation of carcinoid syndrome is dyspnea, diarrhea, tachycardia, cutaneous flushing या facial telangiectasia. cutaneous flushing. ठीक है. In restrictive lung disease, what is increased? FVC, vital capacity, airway resistance या lung volume? रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में क्या चीज़ इंक्रीज हो जाती है? उसके नेम ही पता चल रहा है ना कि रिस्ट्रिक्टिव है तो Airway resistance. एयरवे रेजिस्टेंस. स्पायरोमेट्री के बाद एस्थमा पेशेंट्स के अंदर FeV1 ओवर FVC के रेशियो कितने % इंक्रीज हो जाती है? 5, 12, 15, 12. टीबी के अंदर इंड्यूरेशन कितने मिलीमीटर होती है? 5, 10, 15 या 20 मिलीमीटर? 15. Increased lymphocytes can be seen in bacterial infection, fungal, TB या pus formation. TB. Young man with heart failure, pleural effusion in pleural tap, low protein content. What type of fluid is serous, fibrinous, exudative, transudate या opaque? Transudate. ट्रांसलेट. ठीक है. चलिए यहाँ तक हमने आज 200 MCQs रिवाइज भी कर लिए हैं और बाकी जो 100 MCQs हैं वो आपने आज ही इंशाल्लाह प्री रिकॉर्डेड लेक्चर के थ्रू कर लेने हैं. ठीक है. फिर आपका कल से नेक्स्ट सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई और क्वेश्चन तो नहीं है इसके 100 MCQs में? 200 MCQs जो आज हमने किए हैं. चलिए ठीक है. आप लोगों ने आज कर लेने हैं नेक्स्ट 100 भी. ठीक है. ये कंप्लीट कर लेना है. चलो ठीक है. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.